गर्मा गर्म चाय, सर्दियाँ और आपकी फेवरेट बुक्स, और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम 90s बुक्स, लाइफ और पोइट्री की बातें करते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर एक्चुअली गोइंग टू एंड आवर सीरीज ऑफ टॉप 5 इंडियन ऑथर्स जो हमने शुरू की थी, जिसमें टिल नाउ वीव कवर्ड अमीश त्रिपाठी, केविन मिसल, अश्विन संघी एंड देवदत्त पटनायक। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी टेल यू, अगर आपने ये बाकी के 4 वीडियोस ऑन 4 इंडियन ऑथर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच those videos, they are already on my channel. And अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई है of top 5 Indian authors in mythology, then please share it with your friends and also subscribe to the channel and press the bell icon. Khair, the 5th author in my top 5 Indian authors series in mythology is Vineet Bajpai. Now, to tell you about Vineet Bajpai, वो एक entrepreneur है, वो एक CEO हैं. He runs a digital agency that is one of India's fastest growing agencies and also runs another company called Talent Track. Now, इसके अलावा वो इंडिया के one of the best selling authors में से एक भी हैं. अब वो इतना सब कुछ कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, but if you watch his videos you'll realize one thing, his interviews, he's really good at talking. He's a good orator. खैर, अभी विनीत बाजपेयी की अगर बुक्स की बात करूँ तो ही इज़ रिटन 7 बुक्स इन टोटल, जिसमें से 3 जो हैं मैनेजमेंट बुक्स हैं, या आप कह सकते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, विच इज़ बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच, देन देर इज़ द 30 समथिंग CEO, then there is another one, the Street to Highway. Now, these are management books, so in this video I'm not going to talk about them. I'm going to focus only on his mythological thriller. तो उन्होंने एक trilogy लिखी है which is called the Hadappa trilogy. Now, Hadappa trilogy का जो first part है that is this, Hadappa Curse of the Blood River. Now, ये कहानी जो है as the name says, इसमें हड़प्पा civilization का जिक्र है, लेकिन also it relates to the modern day story. एक लड़का है जिसका नाम है विद्युत, who is a CEO of a good company. He's a successful person and he runs a company in Delhi. और suddenly he gets a call one day, और वो जो कॉल है वो उनके ग्रैंडफादर का है, उनके दादाजी का है, जो बनारस में रहते हैं, और अचानक उन्हें बनारस वापस बुलाया जाता है, उस शहर में जहाँ वो पले बड़े, लेकिन उन्हें अचानक से सीक्रेटली एक दिन उस शहर को छोड़कर जाना पड़ा। तो जब वो वापस आते हैं तो उनके ग्रैंडफादर जो उनके सामने बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करते हैं, ही tells him about some connection and some secret that the family has kept for so many years. और उस बात का विद्युत की डेस्टिनी से क्या कनेक्शन है, उस बात का इंडिया की सिविलाइजेशन से क्या कनेक्शन है, क्यों पूरी दुनिया उस सीक्रेट को जानना चाहती है, और यही धीरे धीरे विद्युत डिस्कवर करते हैं व्हेन ही सिट्स विद हिज ग्रैंडफादर, और उनका नाम है द्वारका शास्त्री. वो उन्हें सब कुछ बताते हैं उनके पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, एंड then he discovers that what is his connection with a person called देवता, जो कि 1700 BC में कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की है कि सरस्वती नदी के किनारे जो है एक बहुत अच्छे से हाफ गॉड हाफ ह्यूमन एक इंसान रहते हैं, जिन्हें लोग प्यार से देवता बुलाते हैं, एंड ही इज़ रियली रिस्पेक्टेड. लेकिन उनके खिलाफ कुछ ऐसी साजिश की जाती है कि उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत अलग चीज़ें होती हैं उनके साथ लाइफ में, जिस वजह से वो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं. एंड उनके नेगेटिव होने की वजह से वो ऐसा कुछ करते हैं कि वो जो सरस्वती नदी है, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड द सेक्रेड रिवर, विच एक्चुअली बिकम्स द ब्लड रिवर, और उनका एक कर्स है जो उनकी जनरेशन्स तक आगे शिफ्ट होता है. तो उस विद्युत का जो आज हैं बनारस में, उस विद्युत का उस देवता से क्या कनेक्शन है, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. एंड ऑल्सो वो सीक्रेट क्या है, क्योंकि उस सीक्रेट को पूरी दुनिया भी जानना चाहती है. इसी दौरान विद्युत पे बहुत सारे अटैक्स भी होते हैं, देन हाउ ही हैंडल्स इट, एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स उनकी लाइफ के अराउंड आते हैं. देयर इज नैना, देयर आर अदर कैरेक्टर्स, स्मॉल कैरेक्टर्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. सो ये जो बुक है ना, ये आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा. वंस यू पिक दिस बुक अप, यू आर गोइंग टू फिनिश इट, यू आर गोइंग टू टेक इट एवरीवेयर यू गो, बिकॉज आप इसका एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहेंगे. द सेकेंड बुक इन हड़प्पा ट्रिलॉजी इज Pralay, the Great Deluge. This is the story of विद्युत only, but ये आगे बढ़ती है स्टोरी. अब इस स्टोरी में विद्युत को बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलते हैं, including how his father died.
धीरे धीरे विद्युत जब सीक्रेट्स को रिवील करते जाते हैं, जब वो जानते जाते हैं कि क्या क्या हुआ उनके साथ लाइफ में या उनके एंसेस्टर्स के साथ और उनका क्या कनेक्शन है उस स्टोरी के साथ, तो उन पे अटैक्स भी और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ही डिस्कवर समथिंग कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि जिसमें बहुत कंट्रीज़ के, दूसरे कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एंड ऑल्सो देयर आर न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोरी जो पहले से अलग हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डेंजरस कैरेक्टर है त्रिजात कपालिक। वो जो हैं एक तांत्रिक हैं और किस तरह से वो इस स्टोरी में अचानक से एंट्री करते हैं। द सीन where he enters द्वारकाधीश हाउस बनारस में is the most beautifully written scene ever. नेगेटिव कैरेक्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। विनीत बाजपेयी की बुक्स की एक बेस्ट पार्ट आपको मैं बताती हूँ कि these are not only just good stories to read, but these are also stories that teaches you a lot about your culture, about your civilization, about your history, and also about Hinduism. The third book in Harappa trilogy is काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल। फाइनली इस बुक में सीक्रेट रिवील होता है कि वो एक्चुअली में जो इतने जनरेशन से द्वारकाधीश ने बचा के रखा हुआ है वो सीक्रेट, और अब वो जब विद्युत को बता रहे हैं तो वो क्या है। एंड ऑल्सो बहुत जगह ये जिक्र किया गया है कि वो विद्युत ही है जो उस सीक्रेट तक पहुंच सकते हैं या उस सीक्रेट को एक्चुअली खोल सकते हैं। एंड नाउ विद्युत के अटैक्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस बार इसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड भी शामिल हो जाता है। एंड ऑल्सो फाइनली विद्युत गेट्स टू नो what is his connection with the देवता जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में थे और जो 1700 BC में कहानी मूव करती है। एंड what was the curse, जो कर्स ऑफ द रिवर फर्स्ट बुक में कहा गया है, वो कर्स क्या है वो भी विद्युत को पता चलता है। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, book is intriguing, it's captivating, you won't be able to put it down, but I know that end बहुत सारे लोगों को confuse कर सकता है। Now a lot of people are not happy with the end. A lot of people think that end देख के वैसा इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई या फिर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट बिल्ड की गई थी, एंड में वो एक्साइटमेंट नहीं आई। बट यू नो व्हाट, आई रियली फील सो, दिस इज़ माई गट फीलिंग दैट actually this is not the end. Maybe there are more books to follow and I really hope so. But मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा ट्रिलॉजी is one trilogy that you just cannot मिस। और आपकी ये जो तीनों किताबें हैं हड़प्पा ट्रिलॉजी की, जैसे मेरे पास है ना, आपके पास भी आपकी बुक शेल्फ में होनी चाहिए, बिकॉज विनीत बाजपेयी इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। एंड नॉट ओनली जस्ट ऑथर्स, आई मीन द वे ही ट्रीट्स माइथोलॉजी, हिस्ट्री एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, देन ही टॉक्स अबाउट हिंदुइज्म, इट्स सो ब्यूटिफुल एंड इट्स नॉट क्लीशे, इट्स नॉट द वे द अदर ऑथर्स ट्रीट माइथोलॉजी, बट इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी इन्फॉर्मेटिव और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आज की लैंग्वेज में है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ही एक्सप्लेन्स इट ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली। नाउ द एब्सोल्युटली लेटेस्ट बुक बाय विनीत बाजपेयी इज़ मस्तान द फॉलन पेट्रियट ऑफ दिल्ली। इस बुक में कहानी ब्रिटिश राज की है। दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ बुक्स, बट अभी उसका सिर्फ पहला पार्ट आया है। इस कहानी में मस्तान जो है एक ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर हैं। ही इज़ एन इंडियन सोल्जर बट वर्किंग फॉर ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश रूल के अंडर हैं। तो धीरे धीरे वो किस तरह से बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं एज अ सोल्जर, बट ही एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद अ ब्रिटिश गर्ल। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है when all his friends starts realizing आफ्टर मंगल पांडे इंसिडेंट कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको इक्वल नहीं ट्रीट करते हैं, वो उन्हें अपना एनिमी से ज़्यादा अपना स्लेव समझते हैं, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी ऑफ देम। तो इस तरह से जब ये रिवोल्ट शुरू होते हैं इंडिया में ब्रिटिश आर्मी के ख़िलाफ़, तो मस्तान इज़ लेफ्ट विद जस्ट 2 चॉइसेस। पहली चॉइस उनके पास ये है कि वो अपने दोस्तों का साथ दे ब्रिटिशर्स को इस दिल्ली से भगाने के लिए, इंडिया से भगाने के लिए, लेकिन उस प्रोसेस में ही विल एंड अप लूजिंग और मे बी हर्टिंग द लव ऑफ हिज लाइफ एंड ही हैज़ टू प्रोटेक्ट हर एट एनी कॉस्ट। तो मस्तान क्या चूज़ करेंगे? दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। माई फेवरेट पार्ट इन द बुक इज़ मिर्ज़ा गालिब जी को इस स्टोरी में बहुत ब्यूटीफुली वीव इन किया गया है, उनकी पोइट्री को, उनके कुछ ब्यूटीफुल वर्ड्स को, उनकी शायरी को। और
जिस तरह से वो इस कहानी में अचानक से आते हैं, एंड ही प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो अगर आपने विनीत बाजपेयी की बुक्स में से अगर आपको ट्रिलॉजी अभी नहीं शुरू करनी है हड़प्पा, सो दिस इज़ द बुक दैट यू शुड पिक अप। सो आई होप आपको विनीत वाजपेयी की बुक्स पसंद आएंगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो बहुत जल्द नई सीरीज़ लेकर आऊँगी, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।